हेलो एवरीवन। मैं पायल और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड स्टैंडर्ड तीसरी एनसीईआरटी क्लास तीसरी क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस की इन्वायरमेंट साइंस की चैप्टर नंबर 9 बादल आए बारिश लाए। तो हम चैप्टर नंबर 9 में जो बादल आए बारिश लाए इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। रीड करने के बाद हम सोचेंगे समझेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं रीड कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से रीडिंग आ जाएगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बादल आए बारिश लाए। तो मैं सबसे पहले एक सवाल करती हूँ आपसे। आप सभी ने बारिश देखी है? बारिश तो देखी ही होगी। जब बारिश होती है तो हमें आसमान खुला नहीं दिखता, काले काले बादल आते हैं और फिर झमाझम बारिश होती है। तो इसलिए यहाँ पे बारिश की बात हो रही है, इसलिए हमारे लेसन का नाम है बादल आए बारिश लाए। अब यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हो, क्या देख रहे हो? एक है यहाँ पे हाथी और दो है यहाँ पे बनाना ट्री। बनाना, अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये है फूल। जो बनाना होता है, जैसे कि हमें पता ही है, साइंस में हम पढ़ते हैं, पहले फ्लावर आता है ना। पहले बर्ड आता है, बर्ड यानी कि एक छोटी सी कली आती है, फिर फ्लावर खिलता है, धीरे धीरे फूल खिलता है, फिर क्या होता है, फूल से फल बनते हैं। तो ये है जो हमारा केले के झाड़ में उसका फूल होता है कुछ इस तरीके से, और होता है कौन से कलर का? जामुनी कलर का। और इस तरीके से केले का झाड़ देखे ही होंगे आपने। तो ये है केले का झाड़। केले के झाड़ के पत्ते काफी बड़े होते हैं और इनमें हम खाना भी खाते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अप्पू ने केला खाया। अप्पू हाथी को केले बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो हाथी है इसका नाम है अप्पू। वह रोज केले के पेड़ों से केले तोड़कर खाता है। एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई। ये जो अप्पू है इसे केले बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। ये रोज वहां के केले खाता है, लेकिन एक दिन इसने देखा कि जो झाड़ है वो तो धीरे धीरे सूख रहा है। तो उसे याद आता है, मतलब वो सोचने लगता है, अरे यार सही बात है, बहुत दिनों से तो बारिश हुई नहीं है, इसलिए क्या हो रहे हैं, पेड़ सूख रहे हैं। अप्पू बोला, मैं अभी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता हूँ। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अप्पू ने जी भरकर पानी पिया। सूंड में पानी भर भर कर वह खूब नहाया। अब जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने देखा है कहीं टीवी पे, तो जो हाथी होते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्कवरी पे या फिर आपने किसी मेले पे हाथी को देखा होगा, लेकिन मुझे ये पता है आपने उसे पानी पीते देखा होगा, ऐसा फव्वारा मारते नहीं देखा होगा। तो आपको तो ये तो टीवी में ही देखने मिलेगा। तो क्या होता है, जो हाथी है ये इस तरीके से अपनी सूंड से पानी पिया, जी भर के पानी पिया, सारी प्यास बुझा दी। फिर क्या किया, सूंड से कुछ हाथी ना इस तरीके से पानी को फव्वारा मारता है और जी भरकर नहाता है। उन्हें पानी में खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है हाथी को। फिर हाथी क्या करता है, अपनी सूंड में पानी भरकर लाता है। कहाँ लाता है? केले के झाड़ के पास। फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं। फिर सूंड में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ों को भी नहला दिया। फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे वो पेड़ों को भी पानी डालने लगा। पानी मिलते ही केले के पेड़ खिल उठे। अप्पू बोला, अब मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा।
तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो। तो देखो यहाँ ये हाथी कितना समझदार है। अगर हमें कोई झाड़ से फल फूल मिलता है और वो कभी सूख रहा हो तो हमें उसे पानी तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि पानी देने से क्या होगा, हमें वह चीज दोबारा ज्यादा में मिलेगी और पेड़ जिंदा रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आपने हाथी देखा है? एक तो टीवी में देखा होगा, एक तो मेले में देखा होगा, या फिर कहीं कभी कभी घुमाने के लिए आते हैं। तो कभी ना कभी तो हाथी देखा ही होगा, तो याद करिए कहाँ देखा है। अब यहाँ पे सवाल है, अप्पू को कैसे पता चला कि केले के पेड़ों को पानी चाहिए? कैसे पता चला? तो यहाँ पर अप्पू को कैसे पता लगा कि केले के पेड़ों को पानी चाहिए? कैसे पता चला? केले के पेड़ मुरझाने से अप्पू को पता चला कि पेड़ों को पानी चाहिए, क्योंकि जब पेड़ जो सूख रहे थे धीरे धीरे करके, और सूखने से वो थोड़े मुरझाए हुए से दिख रहे थे, तो इसलिए अप्पू को पता चल गया कि उन्हें पानी चाहिए अभी, है ना। फिर तुम्हारे घर के आसपास के पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं, पौधा पौधा यानी होता है छोटा छोटा, जैसे कि गमले में, और हमारे घुटने तक के आता है, कमर तक के आ जाता है। कुछ इतना बड़ा जो पौधा होता है उसे हम हाँ, जो प्लांट होता है उसे हम पौधा कहते हैं। और अब हम पेड़ किसे कहते हैं? तो पेड़ हम कहते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। तो जो बड़े पेड़ होते हैं ना बच्चों, उन्हें पानी डालने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पौधों को होती है, क्योंकि पेड़ की जड़ें अंदर बहुत लंबी होती है, तो वो जहां जहां पानी होता है वहां से वो खींच कर पीता है। तो पौधे को पानी हम देते हैं और बारिश से पेड़ों को पानी मिलता है। तो पेड़, जो बड़े पेड़ होते हैं उन्हें तो बारिश से पानी मिल जाता है, और जो जमीन में पानी होता है उसी पानी को वहां पीते हैं। अप्पू हाथी ने नदी से जी भरकर पानी पिया। तुमने जानवरों को कहाँ कहाँ पानी पीते देखा है? अब डियर स्टूडेंट, आपने कहीं कोई भी जानवर को पानी पीते हुए देखा है? तो मैंने तो तालाब के पास देखा है। जो बाल्टी होती है ना, बाल्टी में उनका मालिक उन्हें पानी पिलाता है, इतना मैंने देखा है। आपने कैसे देखा है? आप उस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। क्या तुमने कभी किसी जानवर को पानी पिलाया है? अगर हाँ तो किसको? तो मैंने आज तक के तो पानी ज्यादातर मैंने गाय को दिया है ना। और एक बार तो हम हमारे गांव गए थे, तो हैंडपंप में पानी कर रहे थे, उधर से भैंस आ रही थी तो भैंस ने भी पी ली, और बकरी को भी दिया है। और हमारे घर के पास एक कुत्ता था, तो हम उसे दूध भी डालते थे, पानी भी डालते थे और बिस्किट भी डालते थे, क्योंकि वो उसके बहुत सारे बच्चे हुए थे उस कुतिया के। अब जिन जानवरों को कोई पानी नहीं पिलाता, वे पानी कहाँ से पीते हैं? चलिए, अब हमने इन सबको पानी पिलाया, लेकिन जिनको पानी नहीं पिलाता कोई, अब उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? तो मैं बताती हूँ। जमा हुआ पानी, कहीं भी गड्ढे में, नाले में ऐसा पानी रहता है, कहीं पे भी जमा हुआ बारिश का, वहां से वो पानी पीते हैं। और जो हैंडपंप नल का बहता हुआ पानी होता है ना, वो भी पीते हैं वो। कभी कभी तो वो गडर का भी पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं, और बहता पानी, नल का, ऐसे वो कहीं से भी पानी पी लेते हैं, उन्हें जहां मिल जाए। अब कहानी में तुमने पढ़ा कि केले के पेड़ को अप्पू हाथी ने पानी दिया। असल में तो हाथी पेड़ों को ऐसे पानी नहीं देते, तो फिर उन पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है जिन्हें कोई पानी नहीं देता? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें इतनी लंबी होती है
और जब बारिश आती है तो जमीन में पानी जो जमीन होती है, जमीन की गहराइयों में पानी होता है। तो जो पेड़ की जड़ें होती है वो कई किलोमीटर तक के लंबी ऐसी फैली हुई होती है, तो बस वो जड़ से ही पानी पीते हैं। ये इसका आंसर है जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे है पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश में मिलता है, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। आओ बारिश के बारे में एक कविता पढ़े। तो अभी तो वैसे बारिश का मौसम है, अभी जब मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी बारिश हो भी रही है बाहर। तो जब इस दुनिया में सबसे ज्यादा दो ही लोग खुश होते हैं जब बारिश आती है। एक पहला है पेड़ पौधे, बहुत ही ज्यादा सुंदर खिल के ग्रीन ग्रीन दिखने लगते हैं। और दूसरा है किसान, उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है बारिश आने से। क्या तीसरे इंसान आप हैं? बारिश आने में आपको खुशी होती है? तो अच्छी बात है, इसलिए यहाँ पे एक पोयम दी गई है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। बादल आए गोरे गोरे काले काले। अब यहाँ पे बादल आए करके एक कविता है। गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा। हंसों का जोड़ा या फिर बनकर अरना भय से दौड़ेंगे होकर मतवाले। पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नजर ना आते और कभी जम जाते ऐसे, हफ्तों तक ना टलते टाले। कभी गरजते कभी बरसते, इंद्रधनुष के रंग परसते और कभी ओले बरसा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले। तो ये पोयम किसने लिखा है? हरीश निगम जी ने लिखा है। तो एक बार हम फिर से रीड कर लेते हैं, ठीक से रीडिंग नहीं हो पाई, एक बार फिर से। गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा। या फिर बनकर अरना भई से दौड़ेंगे हो कर मतवाले। पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नजर ना आते और कभी जम जाते ऐसे, हफ्तों तक ना टलते टाले। कभी गरजते कभी बरसते, इंद्रधनुष के रंग परसते और कभी ओले बरसा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले। तो ये पोयम है। तो यहाँ पे पोयम में बोला गया है जब बारिश आती है तो जो हंस है, भैंस है, गाय है, कुत्ते हैं, सब झुंड बना लेते हैं। और कभी कभी तो दिखाई ही नहीं देते और कभी कभी दिखाई देते हैं तो उनका पूरा ग्रुप दिखाई देता है, बहुत सारे दिखाई देते हैं। जब बारिश आती है तो ओले भी गिरते हैं। ओले यानी कि बर्फ के टुकड़े को बोलते हैं। बर्फ के ऐसे कंचे कंचे के जैसे होते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थरों के जैसे। बारिश के साथ साथ जो हमारे आइस है, बर्फ है, वो भी गिरती है, उसे ही ओले कहते हैं। और बारिश के बाद एक प्यारा सा इंद्रधनुष निकलता है। कब निकलता है इंद्रधनुष? अगर क्या हो, अगर धूप निकल जाए तो ये थी बारिश के बारे में। तो अब यहाँ पे देखिए, कवि को बादल में बहुत कुछ दिखा। क्या तुम्हें भी बादलों में कभी कुछ दिखा है क्या? अब जो ये कविता बनाए हैं इन्हें तो बहुत कुछ दिखाई दिया, तुम्हें कुछ दिखाई दिया है तो बताइए। बादल क्या क्या कहते हैं? बादल तो गड़गड़ कहते हैं। बारिश आने पर तुम्हें कैसा लगता है? मौसम ठंडा ठंडा लगता है। बारिश आने पर बादलों के अलावा और क्या क्या दिखाई देते हैं? तो बादलों के अलावा बादलों के अलावा बहुत कुछ दिखाई देता है, जैसे कि आसमान काला काला हो जाता है, फिर रोशनी आती है।
बारिश होने पर क्या क्या होता है? बारिश होने पर चारों ओर हरियाली आ जाती है। बारिश होने पर नाव बनाते हो और उसे पानी पर चलाते हो, तो ये बताइएगा। अब यहाँ पे वाह रे बारिश